हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम लोग छोटी छोटी क्लासेस आपको देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो बच्चों, अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखिए कि जब तक समय है तब तक आप बिल्कुल पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस बार का टारगेट है 90+। तो 90 पार हमें जाना है। तो ये छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में शुरू करता हूँ। बहुत बेहतरीन ये छोटी सी क्लास है। देखिए, इसमें बताऊँगा रोजेनमुंड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको स्टीफन रिएक्शन के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छी लगी होगी। दोहराएं उसको जरूर, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आज हम बात करेंगे रोजेनमुंड रिएक्शन। इसकी बात करेंगे। ये दोनों रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन हो, रोजेनमुंड रिएक्शन हो, ये दोनों के दोनों इसमें एल्डिहाइड्स का निर्माण होता है बच्चों। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला जो चैप्टर है इसमें इन रिएक्शंस को पढ़ा जाता है, नेमिंग रिएक्शन में पढ़ा जाता है। तो देखिए, किसी एसिड क्लोराइड का, ये शब्द है बच्चों एसिड क्लोराइड, किसी एसिड क्लोराइड का अपचयन, यहां भी अपचयन होना है। किसी एसिड क्लोराइड का अपचयन पीडी, ये जो क्या है पीडी, पीडी का मतलब होता है पैलेडियम। पैलेडियम, ये पैलेडियम एक उत्प्रेरक का काम करता है। पीडी और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, ये पीडी और BaSO4 ये इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा, याद रखें वहां स्टीफन में हमने ली थी नवजात हाइड्रोजन और यहां पे बताया गया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन H2, जबकि जो नवजात हाइड्रोजन होती है वो होती है 2H, 3H, 4H ऐसे करके। तो हाइड्रोजन के द्वारा करते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है, इसे ही रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि भाई किसकी क्रिया किसके साथ करनी है और क्या उसमें फिर बनता है। तो एसिड क्लोराइड क्या है? एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड के लिए याद रखो बच्चों RCOCl, ये RCOCl, R को तो पता है आपको एल्किल समूह होता है। तो यहां R आप CH3 CH5 है ना, जो भी चाहें वो ले सकते हैं। COCl, सिंगल बॉन्ड COCl, इसको बोला जाता है बच्चों एसिड क्लोराइड। तो हमें एसिड क्लोराइड ले लेना है। तो हमने ले लिया एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड का अपचयन हमें करना है हाइड्रोजन की के द्वारा। हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन मतलब H2। तो प्लस हम लोग करेंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन गैस का अणु है। जबकि मैंने बताया था नवजात हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में क्या आपको बताया मैंने, क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार से इसको देखते हैं। और ये अपचयन बच्चों जो करना है उसके लिए हमने लेना है पैलेडियम यानी कि पीडी। पीडी ये यहां पर काम करता है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाएं या कम कर दें। बढ़ाने वाले भी उत्प्रेरक होते हैं और पहले की अपेक्षा अभिक्रिया के वेग को कम कर देने वाले यानी कि घटा देने वाले पदार्थ भी क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट कहलाते हैं। तो यहां पर जो पैलेडियम है ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अब इसमें क्योंकि बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से आगे की तरफ ये रिएक्शन न जाए उसको रोकने के लिए यहां पर इसमें डाला जाता है BaSO4। ये होता है बच्चों बेरियम सल्फेट। तो याद रखिए इसमें जो आपका पैलेडियम है ये यहां पर एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। और जो बेरियम सल्फेट है ये क्रिया एक पद के बाद दूसरे पद में प्रवेश न करे, ज़्यादा लंबी क्रिया न जाए, एल्डिहाइड के बाद आगे कोई प्रोडक्ट तैयार न हो, उसको रोकने के लिए जो काम आता है वो आता है बेरियम सल्फेट। तो आपको पता है कि उत्प्रेरकों के साथ जब कोई पदार्थ ऐसे हों जो रासायनिक अभिक्रिया को होने से रोकें या रासायनिक अभिक्रिया को आगे बढ़ने से रोकें,
या ये कह लो कि वो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को घटाने का काम करें, और ज्यादा घटाने का काम करें, क्रियाशीलता को दबाने का काम करें, उनको बोला जाता है उत्प्रेरक विष। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को दबाते हैं, घटाते हैं या कम करते हैं, उनको बोलते हैं उत्प्रेरक विष। तो चूंकि ये अगले स्टेप में क्रिया को जाने से रोकता है, बेरियम सल्फेट, इसलिए उत्प्रेरक विष होता है। और जो मैंने बताया आपको पैलेडियम, ये यहां पर एक उत्प्रेरक होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो यहां हमें एसिड क्लोराइड ले लेना है, उसको में हमें प्रवेश करवाना है कौन, हाइड्रोजन को बच्चों हमें प्रवेश कराना है। तो हाइड्रोजन को जब हम इसमें प्रवेश कराएंगे तो क्या होगा, देखिए तो हमें क्या करना है, ये हाइड्रोजन देखो यहाँ कितनी बार है, 2 बार है। अगर मैं इसको ऐसे सिंपली करके लिख लूं RCOCl प्लस हमारे पास हाइड्रोजन है 2H और H, ऐसे है ये, ऐसे मान लीजिए H2, ठीक है। यहाँ हमने लिखा PD, यहाँ हमने लिखा BaSO4 और ये सब चीज हो रहा है, अपचयन है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, Cl है और ये हमारे पास H है। तो ये H और ये Cl, ये हाइड्रोजन इस Cl को अपने साथ लेकर के बाहर निकल के चली जाती है और क्या बन जाता है, HCl। क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। अब जब HCl बनेगा तो यहाँ से Cl जब चला गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ, तो यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है। तो खाली हो गई तो फिर क्या है, क्या बचा, प्लस देखिए क्या बचा, RC है ना, डबल बॉन्ड O, ये तो जो का तो है। तो यहाँ कार्बन की एक वैलेंसी बच्चों यहाँ खाली हुई और यहाँ खाली हुई, तो यहाँ क्या होगा, इस खाली वैलेंसी में जो हाइड्रोजन का बचा हुआ दूसरा परमाणु होगा वो इस Cl का स्थान आकर के यहाँ ले लेता है। तो ये क्लोरीन तो उस हाइड्रोजन के परमाणु के साथ HCl में कन्वर्ट हो गया, और जो ये वैलेंसी खाली हुई इसको आकर के कौन भर देता है, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु। तो यहाँ हम जोड़ देंगे H, ठीक है, यहाँ H जोड़ देते हैं। तो अब देखिए ये HCl, मैंने पहले बताया आपको, कई बार बताया कि इसको HCl को यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ -HCl भी लिख सकते थे हम, वो भी सही था। तो देखिए अब क्या बचा, R है ना, CHO, क्या है R, ये ऐसा हो गया RCHO, ये ऐसा है कुछ। तो RCHO का मतलब कौन होता है, एल्डिहाइड। तो ये हमारा यहां पर निर्मित हो गया बच्चों एल्डिहाइड, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये रिएक्शन देखिए, जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसको मैंने आपको हाइड्रोजन को अलग अलग करके यहाँ दर्शाया। तो ऊपर वाली रिएक्शन को अगर हमें पूरा करना हो तो इसको आप ऐसे पूरा कर लो, ये भी वही है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हमें यहाँ प्रवेश कराना है इसमें, है ना, 2 अणु प्रवेश, तो एक अणु तो H को लेकर के HCl, तो HCl हो गया, प्लस दूसरा अणु इस Cl की जगह पर आकर के, दूसरा परमाणु इस Cl के साथ के स्थान पर आकर के जुड़ जाता है, तो वही बनेगा RCOH, यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन आपके बोर्ड पे ये दिखाई दे रही है आपको, कि देखिए दोनों स्टेप मैंने करके दिखा दिए, बहुत आसान सी रिएक्शन है और बहुत बार ये एग्जाम में आ जाती है। किसी एसिड क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम और BaSO4 यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम करें, हाइड्रोजन के द्वारा करना है, H2 के द्वारा करना है, तो एल्डिहाइड बनता है। इसका नाम ही रोजेनमुंड रिएक्शन होता है बच्चों। तो याद रखिए इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमें कोई एग्जाम्पल लेना हो तो एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल का मतलब क्या है, मतलब हमें इस R के स्थान पर जो एसिड क्लोराइड है यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं यहाँ ले लूँ CH3, तो ये लिया मैंने यहाँ CH3 है ना, CH3CO और ये क्या है Cl, CH3COCl। इसका नाम क्या हो जाता है बताइए, ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड है। तो हमने यहाँ R के स्थान पे CH3 लिया तो एसिटिल क्लोराइड हो गया, CH3COCl, CH3COCl। ये कुछ इस प्रकार से भी देख सकते हो, CH3COCl, ये जो मैंने लिखा ये वही है। तो प्लस क्या डालना है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम PD, और साथ में क्या लेना है BaSO4
हो क्या रहा है इसका अपचयन। तो तीर पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई अपचयन हो रहा है। तो यहाँ भी वही देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात, ये Cl है, एक हाइड्रोजन के परमाणु को यहाँ Cl अपने साथ जोड़ेगा और क्या बना देगा HCl। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -HCl। ठीक है बच्चों, -HCl। तो यहाँ से कार्बन जो क्लोरीन का परमाणु है इसकी सीट खाली हुई, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ के जुड़ जाता है। तो क्या हुआ CH3CO है ना, और यहाँ क्या आया H है ना, Cl की जगह पे कौन आ गया H। तो ये आया आपका CH3COH। अगर इसको सही करके पढ़ोगे तो क्या है CH3CHO या देखिए CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड है, ये कौन सा एल्डिहाइड है एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड। तो ये हमें ऐसे प्राप्त हो जाता है। तो एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करा रहे हैं है ना, तो रोजेनमुंड रिएक्शन के द्वारा, तो आपका एसेटेल्डिहाइड बन गया। तो देखो एग्जाम में अगर आए तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि ये वाली लिखनी, ये वाली लिखनी, जो भी आपको ठीक लगे, जो समय पे याद रहे वो आप लिख लीजिए। दोनों रिएक्शन सही हैं और इसमें बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि कहां से क्या आया और कहां क्या गया। तो देखिए इस प्रकार से अगर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आपको रिएक्शन करनी आ जाएंगी बच्चों। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बताई, रोजेनमुंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है। कैसी लगी रिएक्शन आपको? मुझे लगता है बहुत अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।